Okay, ji, let's start with our lecture number 3B. Let me share my screen. Okay, let's start with the remaining part of this lecture. So, in this lecture, we will start from quality manual. So, quality manual है क्या? जिस तरह हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि क्वालिटी पॉलिसी जो है वो आपकी किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस प्लान्स को जाहिर करता है कि या उसकी उसके एक विल को जाहिर करता है कि वो किस तरह जो है वो क्वालिटी को अचीव करेगी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो वो तो एक पॉलिसी हो गई, एक किस्म की एक सेट ऑफ देयर स्टेटमेंट दैट हाउ दे विल अचीव द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वालिटी मैनुअल्स पे। सो क्वालिटी मैनुअल भी जो है वो एक दैट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसेस which shows the detail how the quality management system operate। ये एक मैनुअल है जो कि एक इदारे के बारे में बताता है को किस तरह जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है, किस बेस पे ऑपरेट करती है। सो अ टिपिकल क्वालिटी मैनुअल विल इंक्लूड्स द कंपनी क्वालिटी पॉलिसी, goals, as well as detailed description of its quality control system that might include staff roles, relationship, procedure, systems, ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज दैट रिलेट्स टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम देखें तो क्वालिटी मैनुअल जो है वो उसमें क्वालिटी पॉलिसी और गोल्स भी होते हैं, लेकिन बिसाइड दिस, इन एडिशन टू दिस, उसमें पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किस तरह क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करते हैं, कौन कौन से स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को अप्लाई करते हैं, किस प्रोसेस के बाद क्या करना है, ठीक है ना। ये सारे के सारा जो है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। स्टाफ का रोल क्या होगा, उनके रिलेशनशिप्स क्या होंगी, मतलब इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसके मातहत काम करेगा, या उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, सिस्टम क्या होगा, या दूसरे जो रिसोर्सेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो किस तरह इफेक्टिवली यूज होंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जो है वो क्वालिटी मैनुअल्स में होंगी। अगर ये क्वालिटी मैनुअल्स हैं, और आईएसओ डिफाइन भी करता है कि आपके पास क्वालिटी मैनुअल्स होने चाहिए जो कि आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और किस किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। सो द पर्पस ऑफ क्वालिटी मैनुअल्स आर के क्वालिटी मैनुअल के कुछ पर्पस हैं जो नीचे दिए हुए हैं। द क्वालिटी मैनुअल्स identify the scope of quality management systems. In fact, it identified the limits of QMS। तो जाहिर है आपके पास क्वालिटी मैनुअल होंगे तो वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से किस तरह जो है वो आप अपने सिस्टम में क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो उसमें जो जो खामियां होंगी वो आपके सामने आती जाएंगी। सो डेफिनेटली ये आपकी लिमिट्स को भी डिफाइन करती है। आपकी फैसिलिटीज जितनी भी हैं, आपके पास टूल्स जो हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी मैनुअल्स में होती हैं जो कि आपकी उससे आपकी लिमिट्स भी डिफाइन हो जाती है कि ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो इस लिमिट्स के अंदर जो है वो बन सकते हैं। This is the explanation of what business is. Is it a fast food chain, or it is retail store, or it is an automotive industry? ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्वालिटी मैनुअल्स होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करती हैं आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। These quality control manual consist of flow charts which explains the connectivity of all the different processes. This is in-depth flow chart may help the employee to better understand the interaction between process in organization। तो इन मैनुअल्स में ये चार्ट्स होते हैं जो कि फ्लो चार्ट्स होते हैं, और फ्लो चार्ट्स आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसने यहाँ पे जाना है, फिर इसके बाद इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसको इंस्पेक्ट करेगा। फिर उसमें अगर कहीं
डिफेक्ट्स या कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसको वापस इस डिपार्टमेंट में से गुजर के वापस इस थ्रू प्रोसेस से होके फिर इस अगले स्टेशन पे जाना है, अगले स्टेशन पे फिर जो है फर्दर उस पे प्रोसेसिंग होगी, सो ऑन. सो देयर इज अ फ्लो चार्ट्स व्हिच कंप्लीटली और व्हिच details you about the next procedure, or also it describe you the interconnectivity between the process in the organization. It includes a top level management structure so that people can understand how the organization is controlled. So इस quality manual में from the start of top level management से till प्रोडक्शन या एंड तक या जो आउटपुट है वहां तक ये सारा का सारा फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब हो के आप एक जो है एम्प्लॉय इजीली उसको समझ सकता है कि सारा का सारा प्रोसेस किस तरह हो रहा है. या लेट से अगर आपके जो आप कस्टमर्स को या आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बताना चाहते हैं, तो यू with easily they can understand that how the processes are going on and how the processes are interconnected with each other. So आखिर में जो फाइनल आपका प्रोडक्ट आता है वो ये आता है और ये इन प्रोसेस से गुजर के बनता है. द क्वालिटी मैनुअल शुड बी स्मॉलर, मोर ग्राफिक, मोर इंफॉर्मेटिव एंड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. क्योंकि ये चीजें अगर नहीं होंगी, कम्प्लेक्स होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, तो किसी को भी इसकी समझ नहीं आएगी और वो प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है. जाहिर अगर कोई एक नया बंदा आता है या आप लेट से जो क्वालिटी ऑडिट वाले भी आते हैं, तो अगर वो आप के मैनुअल्स को चेक करते हैं तो मैनुअली से वो आपके सारे प्रोसीजर्स को आसानी समझ सकते हैं और फिर उसी मैनुअल्स को देखते हुए वो इंस्पेक्शन करते हैं कि आया वेदर यू हैव स्टेटेड दीज थिंग्स एंड यू आर ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट मैनुअल्स आर नॉट. फिर वो उसी बेस पे जो है वो आपको जो एक्रीडेशन कह लें या आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स अवार्ड करते हैं कि हाँ ये सर्टिफाइड हैं इस मखसूस काम के लिए. ठीक है. तो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कैन बी अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनुअल्स. तो ये जो क्वालिटी पॉलिसी है और ऑब्जेक्टिव हैं ये अमूमन जो है वो क्वालिटी मैनुअल्स के पार्ट होते हैं और ये मैनुअल के स्टार्ट में ही अवेलेबल होते हैं. गुड क्वालिटी मैनुअल्स गिव अ क्लियर पिक्चर अबाउट द सक्सेस ऑफ quality management system. Now we will move toward okay. Now we will move toward quality documentation. That what is quality documentations? So आप जितने भी प्रोसेसेस करते हो या जो जो काम करते हो, जाहिर है आप उनको परफॉर्म करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लाते हो. ठीक है ना, ताकि वो एक किस्म का प्रूव होता है कि ये प्रोसेस आपने किए या ये स्टेप्स आपने परफॉर्म किए और तब जाके ये जो है प्रोडक्ट बना. ठीक है ना. अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, सो देयर विल बी नो प्रूफ about the production or processes. So for that, the quality documents means the process of documenting the information. अब इसका मतलब क्या है? This the information is related with each and every process, procedure, quality objective, checklist, drawing, flow charts, form diagrams, etc. And these quality documents describe the functioning of quality management systems. तो जितने भी आप काम कर रहे हैं, अगेन आप उसको डॉक्यूमेंट्स में लेकर आते हैं. जिस तरह अगर हम देखें तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो आपकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आजकल जो QOB आउट बेस्ड एजुकेशन जो सिस्टम है वो चल रहा है, तो वो भी एक्चुअली दैट इज अ प्योरली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. वो आपको पूरा सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि आपने अपने एजुकेशन में इन चीजों को फॉलो करना है और ये प्रोसेस करना है. अगर तो आप उन सब चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, सो देन यू हैव नो प्रूफ दैट यू आर कंप्लाइंग विद देयर स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वो जो चीजें कहते हैं आप वो एक्शन परफॉर्म भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं. जिस तरह आपको बताया गया होता है कि आपने लैब्स को इस तरह परफॉर्म करनी है, उसमें हैंड ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकायदा आप जब लैब कॉपी चेक करते हैं तो उसको इस बेस पे मार्किंग करें
वो रिजल्ट आप बनाते हैं, तो उसमें आपका आपने क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीएलओस डिफाइन किए हैं, तो आप अपने पूरे कोर्स को सीएलओस के मुताबिक लेकर चलेंगे, और फिर आपने जो मार्किंग करनी है आपने उसी सीएलओस के बेस पे मार्किंग करनी है। और फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे प्रूफ्स भी लगाने होते हैं कि जी ये मेरे पेपर है, ये मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं, और इस हर एक क्वेश्चन का अपना एक सीएलओ है, और उस सीएलओ पे सारी मार्किंग हुई है, और एट द एंड आपने रिजल्ट शीट्स भी लगाई होती है जिसमें आप हर एक क्वेश्चन में जो आपने सीएलओ मैयर करने होते हैं उसको आप नंबर्स देते हैं और वेटेज देते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हाँ, आप जो हमें स्टैंडर्डाइज तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज को चलाने के लिए कह रहे हैं, हम उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप उस पे उनके सारे पेपर्स भी प्रूफ के लिए लगाते हैं, उनकी लैब्स कॉपी हो गई एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। फिर जो डिफरेंट लेवल पे यूनिवर्सिटी में मीटिंग होती है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एजुकेशन, तो उन मीटिंग्स के सारे मिनट्स लगाए जाते हैं कि हमने जी इस जगह पे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये मीटिंग की और उसके आउटपुट ये थे, और ये आउटपुट के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद रिजल्ट ये आया, ये उसके रिजल्ट है। तो ये सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रीज में भी इस तरह होता है कि आपके पास क्वालिटी मैनुअल्स होते हैं या आपके पास सर्टिफिकेशंस होती हैं, जैसे लेट से आईएसओ 9000 है, तो वो आपको पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट दे देता है कि आपने जो है जो अपनी इंडस्ट्री में प्रोसेसेस हैं या सर्विसेज हैं उनको इस चैनल के थ्रू, इन इस स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के थ्रू चलाना है। तो आप फिर ओबे करते हैं उनके इस प्रोसेस, उसको स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को, ठीक है ना। तो उसको ओबे करना ही काफी नहीं है, सिर्फ उसको आप ओबे करने के साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी सेव करते हैं, क्योंकि कल को फिर क्वालिटी ऑडिट वाले आते हैं या आईएसओ वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तो वो आपके प्रोसेस के साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते हैं कि आपने वक्तन वक्तन चीजों को डॉक्यूमेंट किया है, अगर आपके पास कोई खराबी आई है तो उसको आपने फिर किस तरह रेक्टिफाई किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सो दिस क्वालिटी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज आल्सो मैंडेटरी एज per provision of ISO 9000 certification, as some information documents are required to get the quality certificate। अगर आपकी क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो कोई भी आपकी सिर्फ बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो आप एज अ प्रूफ देखते हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कई मसले आते हैं, टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, डिसीजंस होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में होने चाहिए एज अ प्रूफ कि आप जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो दिस वाज a little bit or short description of quality documentation. I hope it will be clear. Okay, the next topic is pillars of quality management system. So each organization is unique in terms of culture, management practice, and processes used to create and deliver its product and services. जाहिर है हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ होती है इन टर्म ऑफ कल्चर, मैनेजमेंट प्रैक्टिस और प्रोसेसेस के, टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट टू द कस्टमर। फूड प्रोसेसेस की अपनी एक यूनिक कल्चर होगा, ऑटोमोटिव का अपना एक यूनिक कल्चर होगा, उनके अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगे, अपने प्रोसेसेस होंगे, ठीक है ना। सो द क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी विल देन vary from organization to organization. However, a set of primary elements should be present in some format. जिस तरह के ISO 9000 है जिसमें 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, एंड क्वालिटी ऑडिट्स are the two important pillar upon which the efficient, effective and adaptive quality management system is based. So वो पिलर कौन से हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, उनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि थ्रू आउट इंडस्ट्री, कॉमर्स और सर्विस सेक्टर्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हम ये आगे हैं 8 प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे। चले पहले ये प्रिंसिपल देख लेते हैं, या तो ओके प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो प्रिंसिपल से पहले आईएसओ को डिफाइन कर लेते हैं कि आईएसओ, क्योंकि आईएसओ भी जो है वो 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल
को डिफाइन करता है, दैट फॉर इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो थोड़ा बहुत आईएसओ के देखते हैं। एक्चुअली ये एक अलग टॉपिक है, आईएसओ 9000, दैट इज आईएसओ मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, बट दिस आईएसओ 9000 इज रिलेटेड टू टीक्यूएम। सो ये एक सेपरेट टॉपिक है। अगर हमें वक्त मिलता है तो इसको एक लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईएसओ 9000 के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो क्या क्या हमें बताता है स्टैंडर्ड्स, और किस तरह हम उसको अचीव करेंगे। वो सारी की सारी जो है वो आईएसओ 9000 में है। सो आईएसओ 9000 जो है वो 1987 में पब्लिश हुआ था, और फिर 2000 और 2005 में रिवाइज हुआ था। ये हर 5 साल बाद जो है वो रिवीजन पे जाते हैं। अगर रिवीजन की जरूरत हो तो ये उसमें रिवीजन करते हैं, और इट कवर्स डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। So ISO 9000s are developed to effectively design and implement efficient quality systems. So how this efficient quality system, implementation of efficient quality system can be achieved? दैट इज दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वही है कि आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोसेसेस टू बी मेड ऑडिटेबल, कि किस तरह आप एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस के लिए, कि आप ये प्रोसेस करें और फिर ये प्रोसेस ऐसे हों जो ऑडिटेबल हों। और क्वालिटी ऑडिट के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि क्वालिटी ऑडिट क्या है। सो यू मस्ट बी एबल टू लिंक दिस sentence with that quality audit. So international standard organization framework provide करती है for the processes to be made auditable. These standards help organization to work effectively, and these standards are market driven, designed by experts. और ये ISO 9000 के जो standards हैं ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको डिजाइन करते हैं। जो मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं, या ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स दैट आर फ्रॉम मार्केट्स, एंड दे डिजाइन दिस स्टैंडर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड होते भी ऐसे हैं कि अगर आप इनको फॉलो करें तो आप जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है वो अक्सर लिखा होता है आईएसओ फलाना सर्टिफिकेशन फलाना। तो अमूमन हमारे मुल्क में तो इस तरह नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में यही होता है कि वो देखते हैं कि आया ये प्रोडक्ट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसकी सर्टिफिकेशन है कि नहीं, जैसे आईएसओ से या किसी इसी तरह बाहर मुल्कों के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। तो अगर तो वो अपने प्रोडक्ट पे इनके नाम देते हैं, तो ये वो कंपनी जो है वो हमें एक्चुअली कस्टमर को बता रही होती है कि हम जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेट्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शंस और प्रोसीजर्स, इन सब को फॉलो करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और जो कस्टमर्स होता है उनको नॉलेज भी होती है इस स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो वो आंख बंद करके उस प्रोडक्ट पे एतबार करता है कि हाँ, अगर ये इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर अचीविंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो वो फिर उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इन सर्टिफिकेशंस से उस कंपनी, जब ये सर्टिफिकेशन किसी कंपनी को मिलती है तो उसके ट्रस्ट में इंक्रीज इजाफा आता है। कस्टमर उसको आंख बंद करके खरीदता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये इदारे ऐसे इदारे हैं जो माने जाने हैं, या जो मतलब ट्रस्ट वर्दी है, और इनके जो प्रोसीजर्स हैं या सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट है, और इसी को ये कंपनी फॉलो कर रही है। ठीक है ना, तभी जाके इनको ये सर्टिफिकेशन मिली है। सो these standards are reviewed once in a 5 year to decide whether to modify, maintain or withdrawn. And this standard also help us to show the customer that organization has adopted quality procedure, quality process and quality standard. So definitely ये जो sentence अभी मैंने पढ़ा है ये वही चीज है कि तो जो मैंने आपको explain कर दिया आसान अल्फाज में। It helps external auditor to shows that all internal processes are in place, well documented. और जब कोई ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए, ठीक है ना, तो ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट में यही होता है कि वो देखते हैं कि इनके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, तो अगर वो उस सर्टिफिकेशन के मुताबिक उनके सारे इंटरनल प्रोसेसेस और सब चीजों को चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि आया ये जो जितने भी प्रोसेसेस या सर्विसेज ये परफॉर्म कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं।
और अगर कहीं पे डेविएशन है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। वंस जब आईएसओ स्टैंडर्ड जो ऑडिटर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो इनको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और इनको सर्टिफिकेशन मिलती है। अगर वो प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी गड़बड़ या ऊंच नीच आती है या वो देखते हैं कि ये इंडस्ट्री तो है जो है ये बराए नाम कह रही है कि हम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो फिर जो है वो उस पे क्वेश्चन रेज करते हैं और उनको बताते हैं कि जी यहाँ यहाँ पे आपकी खामियां हैं और इनको आप इम्प्लीमेंट करें, इनको ठीक करें, तभी जाके आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो फिर जो है वो इंडस्ट्री दोबारा अपनी वर्किंग करती है और उनकी जितने भी पॉइंट्स हैं जो उन्होंने डिफेक्ट शो किए हैं या कमी शो की है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस या सर्विसेज में, वो उनको रेक्टिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले। और वंस दे सॉल्व ऑल द इश्यूज, फिर वो जो है एक्सटर्नल ऑडिटर जो है दोबारा वो देखता है कि जो जो पॉइंट्स उसने रेज किया है या ऑर्गेनाइजेशन ने वो पूरे किए हैं कि नहीं। जब वो सब चीजों से मुतमईन हो जाते हैं ऑडिटर्स तो वो उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और उनको सर्टिफिकेशन अवार्ड होती है। These ISO quality standards are frequently allowed for food safety, data security in computers, agriculture, healthcare, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक उसके लिए आईएसओ के अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, फूड्स के लिए, फूड सेफ्टी के लिए अलग हैं, डेटा सिक्योरिटी के लिए अलग हैं, ये क्वालिटी के लिए अलग हैं। So in fact, quality standard developed by ISO impacts our life by giving quality and standard products and raising standard of living. The standards are, and these standards are also recognized internationally. Now we will come toward eighth principle of quality management. So ISO standards are based on eight principle of quality management that can be applied by senior manager in order to continuously improve their organization. So जिसमें अगर आप देखें तो पहला प्रिंसिपल जो है वो कस्टमर फोकस है, दूसरा है लीडरशिप का, तीसरा है इन्वॉल्वमेंट का। इसको एक एक को हम डिस्कस भी करेंगे। चौथा है प्रोसेस अप्रोच का, पांचवा है सिस्टम अप्रोच का, छठा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्स वन इज राइट अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सेवंथ एट वन इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर। सो लेट डिस्कस ईच ब्रीफली कि हाउ दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट में या जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं वो भी ये इसी आर्ट प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो कस्टमर फोकस है। सो कस्टमर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट किस तरह बेचोगे, आप अपने प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स पे बेचते हो, और आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट बनाते हो, क्योंकि उनके आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदने वाला ही कस्टमर है। सो दे आर द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Organization must have a clear understanding of how customer needs and do their best to meet the needs. Through regular survey, the customer dissatisfaction can be known. तो आप ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमने वही चीज बनानी है जो कि कस्टमर चाहिए होती है, ठीक है ना। और वो सर्वे के जरिए जो है वो फिर अपने प्रोडक्ट की सर्वे भी करा सकते हैं, जिससे उनको मालूम होता है कि कस्टमर जो है वो उनके प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं। सो इसी तरह जो है वो मार्केट से डेटा एकत्र गैदर किया जाता है और फिर उसी के बेस पे जो है वो अपने प्रोसेस में या कस्टमर की नीड्स को इम्प्रूव करने या उसको डिलाइट करने के लिए फर्दर अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की जाती है। The second principle of quality management is leadership, and as all of you know that leadership should be, our leader should be ready to take the front position at the time of problems, and only leader can guide their employee the right visions. So क्वालिटी अचीव करने के लिए लीडर का जो रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि यूजुअली काम तो होते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन लीडर वही होता है कि जब आपको कोई मसला आए तो वो डट के खड़ा हो जाए और वो आपको डायरेक्ट सख्त वक्त में डायरेक्ट करे कि नहीं आपने नहीं घबराना। वही मुझे यहाँ पे इमरान खान की बात याद आ गई, आपने घबराना नहीं है। तो लीडर भी जो है वो इसी तरह कहता है, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकली
उन चैलेंजेस का सामना करना भी पड़ता है, और वो करता भी है, और वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है कि आपने इस वक्त ने जो है ये प्रोसेस करने हैं, साबित कदम रहना है, और जो भी जिम्मेदारी है वो खुद पे लेता है, ठीक है ना। और एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखता है ताकि आपका सिस्टम इफिशिएंटली ऑपरेट करे और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो। द थर्ड थिंग इज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, कि at the time of requirement or problem the employee can be involved and their talent as well as all skills can be utilized। so ये भी लीडरशिप के थ्रू ही पॉसिबल है कि आप लीडर है या जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को फुली इन्वॉल्व करें उनको। इसमें फिर आपने पढ़ा भी होगा कि टेक्निक्स हैं कि आप कस्टम उनमें फेयर्स निकालें उनको, मतलब आप दाद दे अपने काम की, उनकी तारीफ करें, उनको हौसला दे, ठीक है ना। तो इस मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप उनको इफिशिएंटली जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज processes approach। Companies' activities are managed in form of processes। The input, transformation and outputs are managed as processes। ठीक है ना। तो कंपनी जाहिर है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो थ्रू सर्टेन प्रोसेस से गुजरती है, ठीक है। इनपुट से लेके आउटपुट तक, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट तक डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और उनको किस तरह उन प्रोसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म करना है, वो भी जो है वो एक अहम प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट का। क्योंकि उस प्रोसेस को आप मुख्तलिफ तरीके से यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव अ प्रॉपर अप्रोच। एक ठीक तरीका होना चाहिए कि आप उस प्रोसेस को डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। अब इस स्टेप में क्या होता है कि इस स्टेप में ऑल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम थॉरली, कि जो आपके जितने भी प्रोसेसेस डाउन लेवल पे चल रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो उसकी सुपरविजन करती है और देखती है कि वो सारे के सारे प्रोसेस एज पर स्टैंडर्ड हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को उनका इन्वॉल्व होना जरूरी है, जो कि सारे प्रोसेसेस को एग्जाम करे। The sixth element of quality management is continuous improvement। तो जब वो जाहिर है जितने भी मैनेजमेंट जो है वो आपके प्रोसेसेस को एग्जाम कर रही है, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं पे आपको जो है वो मॉनिटरिंग के दौरान आपकी जो गलतियां हैं या आपकी जितने भी एक कह लें कि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको कन्वे करती है और आपको मोटिवेट करती है टू अपडेट यूर सेल्फ थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है ना। और किस तरह फिर जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होता है फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस। So at this step, the management should try to find the long-term and consistent solution of the problems। और इसके साथ साथ जो है वो मैनेजमेंट देखती है कि आया ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं, हम कौन कौन से ऐसे इकदाम करें कि सिस्टम में जो है वो इम्प्रूवमेंट आए। और डेफिनेटली ये टाइम लेती है, जाहिर आपका एक सिस्टम है जो चल रहा है, लेकिन मार्केट में नई नई इजादात आती हैं, मशीनरी आती हैं, जो कि आप अगर उनकी सर्विसेज लेते हैं या वो चीजें आप खरीद लेते हैं तो आपके सिस्टम में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है। तो साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो इस तरफ भी इन्वॉल्व होती है कि वो आपको जो प्रॉब्लम्स आप इनकाउंटर कर रहे हैं उसके लेटेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सो बाय इनकाउंटरिंग दिस प्रॉब्लम्स विद लेटेस्ट सॉल्यूशंस यू कैन आल्सो कंटिन्यूस you can also improve your product continuously। The seventh point was right approach of decision making। कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, अब तरीका ये है कि आप राइट अप्रोच यूज करें फॉर यूर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो दिस डिसीजन मेकिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, डेटा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन करें, ना कि आप मतलब खुद से कोई डिसीजन ले। आप जाहिर है उन डेटा को रीड करेंगे, उसको समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह
आ रही हैं, और उस बेस पे फिर आपने डिसीजन करना होता है. So that is also a basic principle of quality management. That is right approach for decision making. And the last one is long term relationship with supplier. So अगर आपकी लॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं विद सप्लायर्स तो डेफिनेटली आपका एतमाद है उस सप्लायर पे, तो आपको वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट देगा या गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा. सो डेफिनेटली आपकी प्रोसेसिंग में अगर आपकी जो रॉ मटेरियल है वो ठीक है, सप्लायर आपको A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू यूजफुल प्रोडक्ट वो आपको कहीं दरमियान में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट विद हाई क्वालिटी. So this was all about 8 principles of quality management. I hope you will understand these things. Now we will move toward quality audit. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि क्वालिटी ऑडिट होता क्या है. क्वालिटी ऑडिट जो है वो एक सिस्टम है आप कह लें, या एक मॉनिटरिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि देखती है कि जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो आया जो आपके मैनुअल्स में है उसी के मुताबिक आप परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और वो उसके रिजल्ट्स एंड में क्या है वो इफेक्टिवली है कि नहीं. ठीक है ना, तो उसकी बेस पे फिर वो आपको सजेशन देते हैं कि जी आप क्वालिटी को अचीव कर रहे हैं कि नहीं. सो ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था. सो अगेन इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. A good quality management will not function or improve without adequate audit and reviews. तो एक जो अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो काम कर रहा है, लेकिन वो उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप आप उसकी ऑडिट या उसकी रिव्यूज ना कराएं. क्योंकि अगर आप ऑडिट और रिव्यूज कराते हैं तो वहां पे आपकी जितनी भी गलतियां हैं या जितनी भी आपकी इनकैपेबिलिटीज है या लिमिटेशंस है वो आपको जाहिर हो जाती हैं. आपके सिस्टम में जितनी भी गलतियां हैं वो वहां से उसको पिक कर लेते हैं क्वालिटी ऑडिट वाले और आपको कम्युनिकेट कर देते हैं. फिर आपका काम होता है कि आप उसको रेक्टिफाई करें, इम्प्रूव करें इन ऑर्डर टू अचीव द quality. So quality audit is defined as systematic and independent monitoring to determine whether activities and related results comply with planned manuals and whether these manuals are implemented effectively and are suitable to achieve objective. तो ये वही बात है कि वो देखते हैं कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं या रिजल्ट्स हैं वो प्लान मैनुअल के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है ना, और आप उसको इफेक्टिवली implement भी कर रहे हैं कि नहीं to achieve your objectives. A quality audit is a process by which management reviews and evaluate an element of business to ensure the process is meeting certain standards. मेरे मेरे हिसाब से तो आपको इन चीजों की समझ आ रही होगी. सो वही चीजें हैं जो मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, बट यहाँ पे फिर वो इंग्लिश में भी है. सो क्वालिटी ऑडिट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस aspect of business such as inventory, services, employees, management, or database. And what are the objective of quality audit? The objective of quality audits are to monitor and drive continuous improvement in the quality. If it ensures the quality of product and determine the required improvement. तो ये आपके सिस्टम को देखती है और जो रिक्वायरमेंट चाहिए हो इम्प्रूवमेंट के लिए उसको डिटरमाइन करती है. It ensures timely okay, it assess effectiveness of quality assurance systems. The management knows problem or potential problem by quality audit. ठीक है ना, तो क्वालिटी ऑडिट्स मैनेजमेंट को पता होता है कि क्वालिटी ऑडिट्स के प्रॉब्लम्स या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं. जाहिर है वो आपकी डिफिशिएंसीज या जो आपके प्रोसेस में जितने भी चीजें गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करती हैं. सो इट इंश्योर्स टाइमली करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड also shows the management supports of quality program and establish high degree of confidence, trust, understanding and communication among internal employees. So ये भी हमने पढ़ा था कि there are 3 type of quality audit: first party audit, internal, second party external, and third party intrinsic audits. So quality audit ensures that business is offering a value
to the customer through high quality product or services. And it provide information to the customer that company is committed to quality standards and perform regular audits program. तो जो कंपनीज रेगुलर ऑडिट कराती हैं और वो ऑडिट से पास होती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि हर एक इदारे में ऑडिट चलता है, तो वो ऑडिट अगर क्लियर हो जाता है तो वो ये पूरी इसकी भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि बताती है कि ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रही है, और जो स्टेटेड वो हैं रूल्स हैं या एक्टिविटीज हैं और प्लान मैनुअल्स हैं, वो उसी के बेस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस. Finally, regularly quality audit help protect the business from issue that could arise from selling a poor quality product. Now we will discuss a general model or generic model for implementing quality management system. So ये एक मॉडल है जो कि डिफाइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. सो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी जो है दैट हैज गिवन अ जेनेरिक मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो वो क्या कहती हैं? द फर्स्ट वन कि अगर आप ये मॉडल इम्प्लीमेंट करें तो आप जो है वो इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज द टॉप मैनेजमेंट लर्न्स अबाउट एंड डिसाइड टू कमिट टीक्यूएम. टॉप मैनेजमेंट को टीक्यूएम का पता होना चाहिए और दे मस्ट बी कमिटेड टू अचीव द कंटिन्यूस प्रोसेस इन देयर continuous improvement in their processes. So TQM is identified as one of the organization strategies. So जो कंपनी जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उससे टीक्यूएम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या टीक्यूएम की जो है वो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए. सो द ऑर्गेनाइजेशन एसेस करंट कल्चर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम्स. वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करंट जो कल्चर है उसको एसेस करे कि उसकी कल्चर क्या चल रहा है, आया उस वो कल्चर जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है कि नहीं. अगर नहीं कर रहा तो उसको उस कल्चर जो है या इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज करना पड़ेगा in order to achieve customer satisfaction and quality management system. The third one is top management identify core value and principle to be used and communicate them. ये आइडेंटिफाई करना होगा टॉप मैनेजमेंट को कि कौन सी कोर्स वैल्यू है या प्रिंसिपल जो है वो यूज हो रही हैं फॉर satisfying the customer need. A TQM master plan is developed on the basis of 1, 2 and 3 steps. जो हमने ऊपर 3 steps पढ़े थे, तो एक पूरा मास्टर प्लान जो है वो TQM मास्टर प्लान डेवलप किया जाए इन बेस पे. Then organization identify and prioritize customer demands and align product and service to meet these demand. फिर कस्टमर जो है वो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर डिमांड्स को देखे, उसको आइडेंटिफाई करें और अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं उसमें उन कस्टमर्स की डिमांड को इनकॉर्पोरेट करें ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो. फिर मैनेजमेंट मैप्स द क्रिटिकल प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स कस्टमर नीड्स. और जो कस्टमर की नीड्स मार्केट सर्वे से मिलती हैं, फिर मैनेजमेंट का काम है कि जो है वो उसको अपने क्रिटिकल प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करें ताकि जो प्रोडक्ट बने वो उसी मयार का हो, उसी काम का हो जो कि कस्टमर को चाहिए होता है. मैनेजमेंट ओवरसीज द इंफॉर्मेशन ऑफ टीम फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स. द मोमेंटम ऑफ टीक्यूएम एफर्ट इज मैनेज्ड बाय स्टीयरिंग कमेटी. ठीक है. फिर manager contributes individually to the effort through planning, training, coaching or other methods. कि जो मैनेजर्स हैं वो इस प्लानिंग, ट्रेनिंग और कोचिंग और दूसरे तरीकों से जो है वो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी इदारे में फॉर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. डेली प्रोसेस मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक प्लेस कि आप अपने जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको आप डेली रूटीन पे मॉनिटरिंग उसकी की जाए, और अगर उसमें कहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है, यकसानियत हो सकती है
या इसको ठीक तरीके से, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया जाए हर बार डेली प्रोसेस में, तो ये एक बेहतर सॉल्यूशन होगा फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए। जाहिर है जब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होगा, दैट विल बी आवर क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड प्रोग्रेस इज इवैल्यूएटेड एंड प्लान इज रिवाइज एज नीडेड। और जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही है वो सारी की सारी प्रोग्रेस वो नोट की जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए, और अगर उसमें कहीं पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है या इम्प्रूवमेंट दरकार है तो अपने प्लान को रिवाइज किया जाए। कांस्टेंट एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड फीडबैक ऑन स्टेटस आर प्रोवाइडेड एंड रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोसेस इज एस्टेब्लिश। तो आप हर वक्त जो है अपने एम्प्लॉय को अवेयर रखो regarding its involvement for achieving the quality products through different training seminars, are there removing their worries, और उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाए इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स या रिकग्निशन, कि आप इस कंटिन्यूस प्रोसेस का एक हिस्सा हो और आप ही के थ्रू जो है वो ये क्वालिटी अचीव हो रही है, उनको अवार्ड दिया जाए, उनके काम को सराहा जाए। इसी तरीके से जो है वो आप एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के? सो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सबसे पहला ये है कि इट इंश्योर्स दैट ऑल क्वालिटी प्रोसेस आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जाहिर है जब आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा तो वो इंश्योर करेगा क्वालिटी प्रोसेस को, कि वो क्वालिटी प्रोसेस जो है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहे हैं। इट आल्सो इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी आउटपुट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, हेंस द कस्टमर लॉयल्टी इज जनरेटेड। जाहिर है जब आप कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो दैट मीट और एक्सीड्स देयर रिक्वायरमेंट, so definitely the customer loyalty will be generated, and or she will be excited in getting consistent quality product or services. The third benefit is an effective QMS is helpful in generating value for both organization and customers. तो जाहिर है कस्टमर भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी पैसा कमा रहा है तो वो भी खुश। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कस्टमर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के लिए पैसा कमाने में भी एक हेल्पफुल टूल साबित होता है। QMS ensures that all processes are aligned together, which is helpful in getting desirable result. और फिर ये है कि QMS जो है वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू अलाइन परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है ना? तो ये हर एक पॉइंट जो है उसके पीछे आप उसको डिटेल से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, काफी आसान पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? The QMS also ensures the good operational results such as increase in revenue and increase in market share. ठीक है ना? तो जब आप QMS इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, वो कस्टमर आसानी से खरीदता है, उसको पता होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो ये आपके लिए एक रेवेन्यू भी जनरेट करता है, और आपकी जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसमें उसकी मार्केट शेयर्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हर एक जानता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या इस इदारे का या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू बाय shares, market shares of your organization or company. The organization is ready to respond to market opportunity if QMS is operational. ठीक है ना? तो जितने भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है या नए नए कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो अगर QMS ऑपरेशनल है तो वो ऑर्गेनाइजेशन रेडी होती है टू टेक द मार्केट अप टू रिस्पॉन्स टू द न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। It also reduce cost through effective and efficient use of resources. तो जितने आप resources use कर रहे हैं efficiently और effectively, ठीक है ना, so definitely उसके through आपके waste कम होंगे, और आपके जो जितने भी costs जो हैं, जाहिर है जब उसमें defects नहीं होंगे तो defects अगर आ जाते हैं तो उनको आप reprocess करते हैं। तो अगर आपके process effectively efficiently हो रहे हैं, so then there will be no need of reworking. So definitely it will reduce the cost. QMS also ensures improved organizational capability, which is helpful for companies to get competitive
environment advantage. It is also helpful in communication of quality motive of top management to all stakeholders, and helps in proper understanding the corporate philosophy regarding quality and its culture. अच्छा, ये जो तीन और रहते हैं कि इट इज हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टुवर्ड्स अचीविंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स. ज़ाहिर है क्यूएमएस मैनेजमेंट सिस्टम में आप एम्प्लॉयज फुली इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उनको रिवार्ड्स देते हैं, उनके काम को सराहते हैं, सो वो अपने कंपनी की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. सो डेफिनेटली अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स helps in motivating employees toward achieving their company's goals or objectives. It's also help in continuous improvement of the process. How ये सारी की सारी explain हुई है, ठीक है ना. So QMS increase confidence of interested parties in effectiveness, efficiency of business and reputation. तो अगर इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट है, तो डेफिनेटली वो जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनका एतमाद बढ़ाएंगी. क्योंकि अगर एतमाद बढ़ाएंगी, ठीक है ना, वो इस वजह से क्योंकि आपने इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो कि आपको इतने सारे फायदे पहुंचा रही है और आपको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है ना. तो इसी से जो है आपकी बिजनेस और रेपुटेशन में इजाफा होगा, और आपकी बहुत सी पार्टीज जो है वो आपके साथ बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगी. This is the summary of whole lecture number 3 and 3B. So you can also go through these slides. So that is a brief summary of all these lecture. Thank you so much. If you have any question, again, you can ask through Google Classroom or through WhatsApp group. ये था हमारा जो है इस वीक का लेक्चर. Again, if you have any question, you are most welcome to ask that. Thank you so much.